हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको आगे स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारे हो गए थे आई थिंक एक्सरसाइज 13.1 से 22 तक हो गए थे। ठीक है, अब 23 स्टार्ट होगा आज के लेक्चर में। 23 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, हर साल आता है और 4 नंबर जरूर दे के जाता है, इस बात का ध्यान दें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सीमा और अवकलज। क्या है? सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। पहले चैप्टर का नाम लिखा जाए सीमा और अवकलज, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर फोकस कीजिएगा। इधर एक्सरसाइज कौन सी है? 13.1 है। प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 तक हुआ था। अब आज के लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट होगा? 23 से स्टार्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सुनिए ध्यान से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए। जहां एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 और x की वैल्यू 0 या फिर 0 से छोटी होनी चाहिए, तो फंक्शन हम 2x+3 लेंगे, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो फंक्शन हम 3 × x+1 लेंगे। दो केस दे रखे, बुक में देख लो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। दो लिमिट हमें फाइंड करनी है। एक तो हमें x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, और एक हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, एक लिमिट x इक्वल टू 1 पर फलन का मान बताना है, मतलब लिमिट बतानी है। इस फंक्शन की लिमिट दे रखी है, फलन का मान बताना है, ज्ञात करनी है लिमिट का मान। और जहाँ प्यारे बच्चों आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। क्या गिवन है? कि यदि अगर x की वैल्यू 2x, फलन का मान 2x+3 आपको लेना है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, यानी 0 या फिर 0 से छोटी हो, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको फंक्शन लेना है 3 × x+1, यदि x की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से बड़ी हो, तब आपको फंक्शन क्या लेना है? 3 × x+1 लेना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार का। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैंने उसको कोने में लिखा है। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर फलन एफ एक्स का मान बताना है कितना आएगा, यानी इस लिमिट पर इस फंक्शन का मान क्या है, फिर इस लिमिट पर इस फंक्शन का मान क्या है। ठीक है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। देखो यहाँ पर फंक्शन का मान क्या है? x की वैल्यू अगर 0 या फिर 0 से छोटी, तो ये फंक्शन आपको लेना है, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो ये फंक्शन आपको लेना है। सपोज यहाँ पर देखिए, समझ लीजिएगा पहले मेरी बात। यहाँ बीच में कहीं 0 मान लिया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, तो फंक्शन इधर की साइड आएगी वैल्यू, यानी फंक्शन हम क्या लेंगे? 2x+3 लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो यानी फंक्शन क्या आएगा? इसके इधर की साइड मूव करेगा, है ना। यानी 3 × x+1 फंक्शन हम लेंगे बड़े केस में। इस बात के प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो समझाने के लिए बनाया खाली मैंने चित्र। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पर इस लिमिट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स के लिए, इस सीमा का मान निकालने के लिए
आपको सबसे पहले x बराबर 0 पर आपको चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो इक्वल आएंगी ना तो इस फंक्शन का अस्तित्व होगा और इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी तो इस फंक्शन का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं? है इंग्लिश, चलो दोनों में लिखता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी में भी होंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, फॉर सबसे पहले आपको क्या लिखना, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इंग्लिश वाले लिखेंगे ऐसे और हिंदी वाले लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। हिंदी वाले भी इसको ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें 0 पे चेक करना है पहले तो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का मान बदल किस पे रहा है, 0 पे बदल रहा है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे छोटी वैल्यू। तो x बराबर क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे 0 है ना, तो x बराबर 0 पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को f ऑफ x। इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का ये मतलब है कि 0 से छोटा फंक्शन। अगर 0 से छोटी, देखो x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो ये फंक्शन लेंगे। यहाँ पर भी देख लो, अगर x का मान अगर 0 से छोटा मतलब इधर की साइड आएगा फंक्शन, है ना, यानी ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। 0 से छोटे के लिए 2x प्लस 3 वाला फंक्शन लेंगे हम ऐसे, ठीक है। बस अब यहाँ पर सीधा चाहे पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, ठीक है हाँ। तो लिमिट देखो यहाँ पे 2 इंटू में 0 प्लस में 3 यानी 0 प्लस 3 यानी 3 आ गई आपका, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 3 आ गई। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए इसको एक रूल से हम और भी कर सकते हैं। एक रूल ये कहता है, लेफ्ट हैंड अगर लिमिट आपको ज्ञात करनी है ना तो a माइनस एच रख दो, a माइनस एच रख दो यहाँ पर x के स्थान पर, और a की वैल्यू क्या 0 पे निकाल ले तो यहाँ पर हम ये भी रख सकते हैं 0 माइनस एच, 0 माइनस एच भी रख सकते हैं, और लिमिट फिर इसकी चेंज हो जाएंगी, h टेंडिंग टू 0 में हो जाएगी फिर ये, तो वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रख सकते हैं लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन अनडिफाइन होता तो हम चेंज कर सकते थे। तो अब आपको क्या लिखना है, फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, सबसे पहले हम किस पे, हम देखो हम सबसे पहले ज्ञात करें 0 पर, तो राइट के लिए क्या होगा, 0 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा 0, यानी अब 0 के राइट की बात करें हम फंक्शन की। अब इसके राइट में क्या है, ये वाला फंक्शन आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 1। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो पहले लिख दो यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन। अब प्लस ये शो कर रहा है कि लिमिट हमें क्या लेनी है, राइट हैंड लिमिट, राइट की बात चल रही है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 0 प्लस का ये मतलब है कि राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से अगर बड़ी वैल्यू है x की तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे, यहाँ से ये वाला फंक्शन इससे बड़ी है इधर की साइड राइट साइड, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 वाला फंक्शन हम लेकर चलेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू में 0 प्लस में 1 यानी 3 इंटू में 1 यानी 3, दोनों लिमिट तो इक्वल आ चुकी है, देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 और राइट हैंड भी क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर का आपने लिखा नहीं है ना, इसको लिख लो पहले, एक बात आप लिख लो पहले, नोट कर लो, इस तरह की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों रूल से हम करवा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके लिए आसान है। अब प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, देखिए x इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स पर देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है ना। अगर ये दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग, देखो इनकी वैल्यू क्या आ रही, 3 आ रही, दोनों की वैल्यू 3 आ रही, तो मतलब इस फलन का क्या है, अस्तित्व है 0 पर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर इस फलन एफ एक्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 3 सीधा। अगर लिमिट इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 पर 3 आएगी फलन की वैल्यू, एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी अगर लेफ्ट और राइट हैंड की जो लिमिट्स है इक्वल आती है तब, ठीक है। तो ये लिखना बस खाली, ठीक है, इनके मान में ज्ञात करने थे, इनके मान, ठीक है, और फलन दे रखा है साइड में, वहाँ से चेक करेंगे, देखो ध्यान से। अब दूसरे सवाल में देखिए, अभी इस सवाल में एक पार्ट हो रहा है, अब देखो हमें 1 पे निकालना है, 1 पे तो निकालना है भी, है ना, एक्सटेंडिंग टू 1 पर, एक्सटेंडिंग टू 1 पर हमें निकालना है। 1 मिनट जरा, तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमें निकालना है फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स का मान, मतलब इस फंक्शन का मान ज्ञात करना है जो फंक्शन दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले समझ लो, इसकी वैल्यू बतानी लिमिट की, तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी यहाँ पर 0 था पहले, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी या फिर 0 के इक्वल होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे। जब x का मान क्या होगा, 0 से, हाँ, तो ये वाला फंक्शन लेंगे बड़ी केस में, ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। अब देखो जरा, हमें निकालनी है 1 पर, तो 1 मतलब देखिए, अगर 1 पे निकालनी है तो पहले आप यहाँ लिख लो, 1 पे आप सबसे पहले क्या निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो यहाँ लिख लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इंग्लिश में लिख लो पहले फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 1 पर, यहाँ 1 है ना, तो 1 माइनस करके निकालेंगे, ऊपर माइनस लगा करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग, यहाँ लिख लो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपको 1 पे, तो यहाँ लिख लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट के लिए 1 माइनस, 1 पे निकालना है ना यहाँ पर, 1 माइनस एफ एक्स। अब देखो जरा, 1 माइनस का ये मतलब है कि 1 से छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली छोटा है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर अगर 0 है और 0 से लेकर बड़ा जो फंक्शन था वो क्या था, 0 से अगर x की वैल्यू इससे अगर बड़ी हो 0 से, तो फंक्शन इधर की साइड वाला ये वाला लेना था हमें, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अगर x की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी इधर की साइड वाला फंक्शन, यानी ये वाला फंक्शन लेना था। अब देखो ये हमें यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 से छोटा थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर होगा 1, 1 माइनस मतलब यहाँ पड़ेगा, इसके बाद 1 आएगा, इससे छोटा मतलब ये वाला हिस्सा, तो यहाँ के लिए तो फंक्शन यही है पूरा, है ना, वही आएगा फंक्शन फिर भी। तो यानी 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या लेंगे हम, वहाँ पे लिखा भी है ऊपर देखिए ध्यान से, 0 से छोटी वैल्यू अगर होगी तो ये फंक्शन लेंगे, और x की वैल्यू अगर इससे होगी बड़ी 0 से, तो क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो मतलब अगर इससे अगर बड़ी है तो यानी यहाँ पर 1 होगा कहीं पर, है ना, अगर यहाँ पर है ये 1 तो इसकी वैल्यू तो ये लेंगे फंक्शन। तो मतलब सीधा वहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर 1 से अगर थोड़ा मतलब इसके अगर पास है ना, बड़ी है वैल्यू, तो हम क्या लेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 वाली। तो अब देखो यहाँ पर बस इसकी वैल्यू पुटअप कर दो आप, 3 इंटू में 1 प्लस में 1, यानी कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। सेम देखो ऐसे यहाँ पे फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट, हिंदी में क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए,
देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 पे है ना, 1 पे निकालनी है, तो यहाँ लिख लो एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस राइट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 प्लस क्या होगा, 1 से बड़ी थोड़ा से, अब 1 से बड़ी मतलब यहाँ पर पड़ेगा इधर की साइड, फंक्शन वही लेंगे फिर भी, फंक्शन चेंज नहीं होगा। 1 से बड़ी मतलब उधर ही जा रहा फंक्शन, फिर भी भाई 1 से तो यहाँ आएगा बड़ी है ना इधर की साइड, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन अब भी वही लेंगे। बड़े के लिए 1 से बड़े के लिए क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू फंक्शन की 3 × में एक्स प्लस में 1 वाली वैल्यू। बस यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, देखो लिमिट पुट कर दो, 0 तो होगा ही नहीं, तो 1 प्लस में 1 यानी 6, इसका भी 6 आ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी 6 आ गया। देखो सेम है, दोनों लिमिट आ रही है, तो बस यहाँ पे लिख लो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इनकी वैल्यू दोनों की 6 आ रही है, इसीलिए जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स का मान कितना आएगा, फलन एफ एक्स की वैल्यू आएगी, लिमिट इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों केस में फंक्शन वहाँ से देखना है। आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार, बोला भी नहीं जा रहा, लिखे भी नहीं रहा भैया। हाँ सही में, बंद कर दो ये, तो बंद कर। अबे यार ठंड में यही होता है यार। पेपर तो लास्ट में होंगे। हाँ फरवरी में ही होंगे पेपर, क्योंकि उसके बाद तो तोड़ के एग्ज़ाम तो 16 तारीख से होंगे स्टार्ट। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो पहले ध्यान से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 24, पहले ध्यान से देख लो आप। दो केस दे रखे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में 2 केस दे रखे हमें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, छोटा ही क्वेश्चन है। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर फलन एफ एक्स का मान बताना कितना आएगा, और ज्ञात कीजिए जहां आपको एक फंक्शन परिभाषित है। फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है, ध्यान से देख लो आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, और जब x का मान हो जाएगा 1 से ग्रेटर, 1 से बड़ा, तो फंक्शन लेना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला। ये दोनों केस दे रखे हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए x टेंडिंग टू 1 पर निकालना है, ठीक है, x टेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स का मान बताना है। तो 1 के लिए पहले तो निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो 1 पर, तो 1 माइनस करके 1 प्लस करके निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सॉल्यूशन। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लो क्या, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हिंदी में क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे निकालोगे, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 पे निकाल लिया ना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 माइनस, पहले 1 माइनस करके एफ ऑफ एक्स लगा दो यहाँ पर। अब ध्यान दो मेरी बात पे, 1 माइनस का ये मतलब है कि 1 से छोटा, स्लाइटली छोटा, मतलब लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1 मतलब बहुत कम छोटा। देखो जरा 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, जब x की वैल्यू 1 या 1 छोटे होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 1 मिनट देखो ध्यान से। फंक्शन रख दिया हमने 1 से छोटे के लिए, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। x देखो 1 है, लिमिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी 0 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर सेम लिखो फॉर राइट हैंड लिमिट निकालो 1 पर, राइट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट के लिए
राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ लिख लो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे 1 पर, इस 1 के लिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस करके निकालेंगे। प्लस का मतलब है कि हम क्या निकाल ले, राइट हैंड लिमिट निकाल ले। तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, देखो 1 से बड़ा एक्स की वैल्यू, ये वाला फंक्शन लेंगे, साफ दिख रहा है ऊपर लिखा भी है, ठीक है। तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। वैल्यू पुट कर दो -1, 1 की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी लिमिट पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 यानी माइनस का 2 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये इक्वल नहीं है लिमिट दोनों, चूँकि x बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व नहीं है। बताओ अगर लिमिट इक्वल होती है ना, यहाँ पे लिख लो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व नहीं है। फलन x बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हम लिमिट ज्ञात नहीं कर सकते जब अस्तित्व नहीं है फलन का। x बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व नहीं है, लिख देना 1 पर फलन का अस्तित्व नहीं है। बस चेक करो आंसर एक बार। जब लिमिट इक्वल नहीं है तो हम इस वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। इस केस में 1 पर अस्तित्व नहीं होगा फंक्शन का, ठीक है। चेक कर लिया आपने? जी सर। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, फटाफट करते जाओ। हो गया सबका ये? बस चेक कर लेना है, 1 पे निकालनी तो 1 माइनस और 1 प्लस करके निकालो। दोनों लिमिट इक्वल आएगी तो फलन की वैल्यू भी निकल जाएगी, फंक्शन का अस्तित्व भी होगा। अगर दोनों मान इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फलन का अस्तित्व नहीं होगा और हम लिमिट भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 का मान बताना आपको, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, और जहां एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो हम ये फंक्शन लेंगे, और x की वैल्यू 0 पर हम फंक्शन लेंगे 0 लेंगे हम। 0 पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 0 आएगी, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो यहाँ लिख लो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। पहले एक बात ध्यान दो, देखो अगर यहाँ कहीं बीच में 0 है मान लिया, ठीक है, ये 0 है, तो अगर जब फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब इधर भी हो सकता है फंक्शन x ये, और इधर भी हो सकता है 0 नहीं है, तो है ना, 0 नहीं है माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, इधर की साइड ऐसे करके। तो हर केस में फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। अगर 0 है तो फिर ये लेंगे 0 वाला सीधा मान। तो ये केस विशेष है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ वो भी समझा रहा हूँ। एक बात हो ध्यान रखो, अगर मॉड x की वैल्यू, अगर x का मान 0 से छोटा होता है ना, तो मॉड x की वैल्यू क्या आती है, माइनस का x आती है। अगर x का मान बड़ा होता है 0 से तो x की वैल्यू आती, मतलब मॉड x की वैल्यू क्या आती है, प्लस x आती है। ये ध्यान रखना, चैप्टर के 2 में सीखा होगा तुमने संबंध फलन में, ठीक है। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हिंदी में क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे निकालना, किस पे निकालना है, 0 माइनस निकालेंगे सबसे पहले, यानी स्लाइटली लेस देन। तो लिमिट यहाँ लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब छोटी लिमिट लेफ्ट के लिए यूज करें हम लिमिट, ही माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड के हम लिमिट ज्ञात कर रहे हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, माइनस देखो हम 0 से छोटा मतलब यहाँ की साइड वाला फंक्शन, यानी इधर की साइड माइनस है ना, यानी ये वाला फंक्शन ही लेंगे,
मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो जरा x की वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है। अगर x की वैल्यू छोटी हो ना 0 से तो क्या लेते, जो मॉड x की वैल्यू क्या आती, खाली x आती माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का x 0 से छोटे के लिए माइनस का, यहाँ पर ये आना है कि 0 से छोटी वाली हम ले रहे लिमिट, मतलब फंक्शन छोटे वाला ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो x कट हो गया 1 टाइम, तो यानी क्या आएगा माइनस का 1। लिमिट यहाँ रख नहीं सकते, x है ही नहीं है। सेम इसी प्रकार देखिए ये वाला हो गया है। सेम इसी प्रकार आप लिख लो यहाँ पर फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट यहाँ लिख लो, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट के लिए क्या निकालेंगे, 0 पर 0 प्लस, यहाँ से देख के करना काम। तो यहाँ लिख लो पहले राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस के 0 ना हो, बड़ा हो इससे। अगर इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो फिर भी फंक्शन ये होगा, 0 पे नहीं है। अगर 0 होगा तो लेना ही ये, बड़ा छोटे के दोनों केस में वही वाला फंक्शन आएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव आएगा फंक्शन कौन सा, मॉड एक्स अपॉन में एक्स वाला फंक्शन लेंगे। अब x की वैल्यू देखो अगर बड़ी है 0 से तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, खाली x होती है, तो यहाँ रख दो x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मॉड x की वैल्यू x रख दो, अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से तो मॉड x की वैल्यू रख दी, खाली x प्लस का x से x कट हो गया तो 1 आ गया, और लिमिट के लिए x बचा ही नहीं है तो वैल्यू 1 होगी सीधा। तो अब देखो जरा ध्यान से, लेफ्ट वाली लिमिट क्या थी, -1। हाँ इक्वल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व नहीं है, फलन का अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है फलन का तो लिमिट ज्ञात नहीं कर सकते हम। ठीक है, अस्तित्व नहीं है तब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं आ रही तब। ठीक है, चेक करो आंसर एक बार, सही है, देख लिया। अभी कर दे तो ये मॉड वाले केस ध्यान रखना, अगर मॉडुलस के केस में ऐसे होता है, अगर मॉड x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो प्लस x लेते हैं, लेस होती तो माइनस x आता है। क्वेश्चन नंबर 26 इसी प्रकार क्वेश्चन है, कर लोगे, सेम वही क्वेश्चन दिया इसने, देखो जरा इसी प्रकार फंक्शन वही लेना 0 पर, बस वही लेंगे 0, बाकी तो छोटा बड़ा वही लेना। इसने सेम क्वेश्चन दिया, गलती से ही रिपीट करवा दिया ऊपर नीचे करके। क्वेश्चन नंबर 27 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27 लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, देखो पहले लिख लो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एफ एक्स पर एफ एक्स ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। और जहाँ एफ एक्स की, अरे 27 नहीं 28 मेन क्वेश्चन, जहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स माइनस में 5, इतना दिया हुआ है। इसमें तो इसने कोई सीमा दी नहीं है, लिमिट नहीं दी है कि भाई 0 पे लेना है, बड़ा लेना है, छोटा लेना है, तो सीधा यहाँ पर 5 दिया है तो 5 माइनस 5 प्लस करके लेंगे लेफ्ट और राइट के लिए, और ये फंक्शन का मान वही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन ने वही दिया एक ही बार, तो बस यहाँ लिख दो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू बताने क्या होगी फंक्शन की 5 पर लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 5 माइनस कर दो, ऐसे फंक्शन का मान क्या लेंगे वही लेना पड़ेगा, क्योंकि सीमा तो दे नहीं रही कि भाई छोटे के लिए ये लो, बड़े के लिए
वो लो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस नेगेटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस, माइनस का मतलब फंक्शन तो वही दे रखा है ना, चेंज नहीं होगा, फंक्शन तो वही लेना है ऐसे, ठीक है। तो लिमिट 5 से छोटा मतलब 1 2 3 प्लस वाली वैल्यू आएगी भाई, 0 से छोटी थोड़ी ना है वैल्यू मोड की, तो मोड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का x ही आएगा -5। अब यहाँ पे 5 रख दो, 5 -5 यानी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। फिर लिख लो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस के लिए फंक्शन तो वही दे रखा क्योंकि इसने बोला नहीं है कि छोटा बड़ा है ये फंक्शन 0 से 1 2, तो 5 प्लस के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स मॉडुलस एक्स -5, प्लस के लिए भी x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू x ही होगी, मॉड x का मान क्या हो x ही होगा, प्लस के लिए भी 5 है ना, तो -5 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस, अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पर 5 -5 यानी 0, दोनों लिमिट इक्वल आ रही है। अब अगर दोनों लिमिट इक्वल आ रही है तो इसका ये मतलब है कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x बराबर 5 पर फलन का अस्तित्व है, x बराबर 5 पर फलन का अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो लिमिट क्या आएगी, पूरी एक्सटेंडिंग टू 5 एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। x बराबर 5 पर फलन का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, इसीलिए जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स का मान 0 आएगा अगर अस्तित्व है, दोनों लिमिट की वैल्यू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी, ऐसे फटाफट कर लो। है ना, और ध्यान रखना 5 से छोटा मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब अगर 0 से छोटा बोलता तो मॉड x की वैल्यू -x लेते है, अगर 0 से छोटा बोलता तो मॉड x की वैल्यू -x लेते, लेकिन 5 से छोटा मतलब 4 भी हो सकता है ना, और 4 क्या है, बड़ा है 0 से, तो यानी मॉड x की वैल्यू x आएगी प्लस, इसीलिए वो 0 आ रहा है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मान लीजिए, देखो मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है आपको f ऑफ x, इस प्रकार परिभाषित है, a प्लस बी एक्स कॉमा x की वैल्यू लेस होगी, जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी तो फंक्शन क्या लेंगे, a प्लस बी एक्स, और जब x की वैल्यू, जब x बराबर 1 होगा तो फंक्शन लेना है 4, और जब x ग्रेटर होगा 1 से, x ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन लेना है b माइनस ए एक्स, क्या लेना है, b माइनस ए एक्स लेना है, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, और यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इक्वल टू f1 हो, यानी एक बात और दी है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, f1 दिया है, f1, तो a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है, a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 1 दे रखा है ना 1 पे, तो 1 पे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिख लो फॉर, ये हिंदी में लिख लो, तुम हिंदी वाले बच्चे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो 1 पे निकालनी है ना,
वहाँ 1 लिखा है लिमिट के नीचे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू 1 है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस स्लाइटली लेस देन 1, मतलब बहुत कम चेंज 1 में, एफ ऑफ एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, 1 से छोटा लेना है फंक्शन, 1 डैश मतलब 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन यूज हुआ, वहाँ लिखा है लेस देन 1 है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे हम एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब लिमिट पुट कर लो यहाँ पे, a प्लस बी इंटू में 1, ए प्लस बी 1 जब बी, यानी ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सेम फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1 पे क्या याद कर रहे हैं, 1 पे हम यहाँ पे, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 से बड़ा, देखो फंक्शन 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा है पॉजिटिव। तो बताओ जरा कहाँ पर 1 से बड़ा है के लिए ये वाला फंक्शन नीचे, ये वाला ग्रेटर के लिए, तो x बराबर 1 पर है और ये 1 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यानी b माइनस में ax। अब लिमिट पुट कर लो यहाँ पर, b माइनस ए इंटू में x बराबर 1, b माइनस में a इक्वल है नहीं है बताओ, इक्वल दे रखा है पहले से ही, इसने करने की भी जरूरत नहीं है, इक्वल ही बोल रखा है, पढ़ो आगे। हाँ देखो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 1 हो तो a और b के संभव मान ज्ञात करना है। a और b का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लिमिट इक्वल ही होंगी आपस में, ठीक है। ये बोल रखा ना भाई, इसका अस्तित्व है, यानी इसकी वैल्यू क्या f1 आ रही है 1 पर, तो मतलब अस्तित्व है इस फंक्शन का। अगर इस फंक्शन का अस्तित्व है तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए चूँकि इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको ऊपर एक बार, देखिए ये वैल्यू मुझे बताना है भी जो मैंने रफ करा, ठीक है। देखिए चूँकि हमें क्या दिया है, हमें दिया है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इसलिए इसको ध्यान से करना, ठीक है। हमें दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर फलन का मान आ रहा है, इसका मतलब इसका अस्तित्व था, है ना। इसका मान दे रखा है f1, अगर इसका मान आता ही नहीं तो अस्तित्व होता ही ना। अब देखो इस लिमिट की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस भी बराबर रहा होगा एफ एक्स के, और ये दोनों वैल्यू इक्वल रही होगी किसकी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स की, ऐसे 1 प्लस की, इसके इक्वल रहा होगा पहले, ठीक है। जब ये वैल्यू इक्वल रही होगी ना तो इसकी वैल्यू ये रही होगी, फिर इनकी वैल्यू इक्वल होगी। जब देखो इक्वल इक्वल लगा ले मैंने, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी पहले ये बताओ, इसकी वैल्यू एक्सटेंडिंग टू -1 वाला, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, a प्लस बी a माइनस बी, हाँ, और राइट वाले की प्लस वाले की b माइनस ए, और इसकी वैल्यू दे रखी है f1, f1 पर मान कितना है, x1 पर 4 दे रखा है, ठीक है, यानी 4, यहाँ पे 4। अब यहाँ से क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे 2, कैसे बनाएंगे देखो, एक बार इसको लेंगे इसके इक्वल, फर्स्ट केस में a प्लस बी इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, फिर b देखो इसको लिख लो पहले ऐसे माइनस ए प्लस बी लिख रहा हूँ इसको ऐसे, है ना, माइनस पहले फिर ये बीच में प्लस में, प्लस 4, समीकरण 2 बना दिया, इसको घुमा के लिख दिया मैंने, बस इनको ऐड कर दो और a और b का मान निकाल लो, खत्म काम। लेक्चर सही से नहीं जाएगा यार, इस लेक्चर में बेकार हो गया प्रोसेस।
देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लो, जोड़ लो सीधा, ए और बी का मान निकाल लो। तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करोगे, जोड़ लोगे। पहले लिख दो a प्लस बी इक्वल टू 4, फिर लिख दो माइनस a प्लस बी इक्वल टू 4, लाइन खींच लो और इसके बाद जोड़ने पर लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो, जोड़ने पर a से कट गया, 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2 4 जा 8, यानी b का मान आ गया 4। अब a का मान निकाल लो, b का मान किसी भी इक्वेशन में रख के, ठीक है। b का मान रख दो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो। तो लिख दो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 लिख दो पहले, a प्लस बी इक्वल टू 4 और a प्लस बी का मान 4 इक्वल टू 4, b का मान 4 माइनस 4, b का मान 0। चेक करो भाई, है अच्छा हाँ ए काट, नहीं क्या हो रहा है यार, चेक कर आंसर सही है, सही आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ जाएगा समझ में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, बस फिर क्या करना, फिर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है बस। ये वीडियो तो मैं गिरूंगा नहीं, वीडियो में मुझे सही नहीं लग रहा, आज सही नहीं बने यार। मैं कहाँ जा रहे, एक क्वेश्चन और कहा मैंने अभी, कौन सा 31वां, फिर एक्सरसाइज खत्म है ये, फिर नहीं है इसमें कुछ भी। एक क्वेश्चन बच रहा था। हाँ 2 रह रहे, लेकिन एक है मतलब जो मेन क्वेश्चन है बस, ठीक करो, बाकी मेन नहीं है इसमें। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन जो आते भी नहीं कभी। बच्चे आ रहे बाहर। कल से फिर आप कॉलेज करेंगे स्टार्ट। बैठ यहाँ, बच्चे कहाँ आ रहे बाहर यार, बच्चों को तो आज मना कर रखा था इस टाइम आने के लिए। वो तो आगे कोई नहीं यार, बैठो तुम थोड़ा सा, इसके मूड सही नहीं है यार। देखो 31वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, ओए 31वां क्वेश्चन देखो, यदि फलन, ओए 31वां क्वेश्चन देख लो, यदि फलन f(x), देखो क्या दिया है f(x), फलन f(x) क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस 1 पर, देखो ध्यान से 1 पर f ऑफ x माइनस में 2 और x स्क्वायर माइनस 1 इतना दे रखा है, बराबर पाई को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। तो लिमिट क्या लिखा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसने कहा है ये लिमिट इसको रखने पे मतलब पाई को संतुष्ट करता है, तो इसका मान बताओ इस लिमिट का कितना आएगा। तो सिंपल है, देखो यहाँ लिख लो सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसीलिए समझा रहा हूँ मैं, ये दोनों क्वेश्चन है खाली इंपॉर्टेंट, एक ए बी वाला और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खाली। एक लास्ट वाला है वो तो तुम कर लोगे खुद ही, वो तो ऐसे ही है, फंक्शन भी दे रखे है, 0 से बड़ा ये लो वो लो बस। अभी यूट्यूब पे डाल दे। अब देखो ध्यान से, इसको तो अभी मैं बाद में गिरूंगा यूट्यूब पे ढंग से। देखो लिमिट क्या दी, देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x माइनस में 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पाई दे रखी है, ठीक है। और लिमिट की वैल्यू किसकी पूछ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) का मान पूछ रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो, पहले मैं लिमिट को सेपरेट कर रहा हूँ डिवाइड में। मैंने क्या कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) माइन f(x) था क्या वहाँ पे, f(x) माइनस 2 की लिमिट कर दी मैंने अलग, और लिमिट यहाँ मत लगना इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x स्क्वायर माइनस 1 की लिमिट कर दी मैंने अलग, और पाई सेम रख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं,
इसको भेज रहा हूँ मैं कहाँ, इधर भेज रहा हूँ, यहाँ लिख लो एक्सटेंडिंग टू 1, इसको भेज रहा हूँ मैं इधर की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्या होगा देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस में 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई इंटू में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट नोट कर दिए, इधर वाला कौन सा वाला था ये क्वेश्चन, 23वां सीधा किस हुआ, ओ भाई बहुत भयंकर चीज होगी फिर। देखो ध्यान से, यहाँ लिमिट पुट कर दो, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस में 2 इज इक्वल टू पाई इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो पूरा 0 बैठ रहे साहब। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब f1 का मान है हमारे पास, f1 का मान दे रखा है, नहीं दे रखा कि अब यहाँ लिमिट पुट कर दूंगा तो यहाँ पर भी 1 होगा ना, फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा तो f1 बन जाएगा, ये fx का फंक्शन की वैल्यू दे नहीं रखी है। आंसर चेक करना क्या रहा है इसका एक बार, लिमिट सही तो है, अरे सही है, सही है, सही है लोंडो, सही है आंसर। हाँ 2 ही आएगा, देखो कैसे, देखो यहाँ से, इसके बाद देखो यहाँ पे लिमिट कर लो सेपरेट, ठीक है, तो हमें तो चाहिए ना इसकी वैल्यू चाहिए, ये एफ एक्स होगा साथ में इसकी, तो यानी इसको लिमिट करो सेपरेट यहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2, ऐसे हो जाएगा ये, है ना, इक्वल टू में यहाँ तो 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो हो गया सेम, लिमिट रखने की तो जरूरत नहीं है, फंक्शन वो ही है, तो यानी -2 आएगा यहाँ खाली, तो इसकी वैल्यू लिमिट रख नहीं सकते, यहाँ पर रख सकते कहीं लिमिट, एक्स सही नहीं है, खाली 2 इक्वल टू 0। अब ये जाएगा उधर, रुक जाओ पहले, तो यहाँ पर ये भी तो है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये बाहर जाए खाली 2, -2 बाहर जाके +2 हो जाएगा, तो बस आ गई वैल्यू इससे। हाँ x होता तो यहाँ पे लिमिट रखते x का मान 1, लेकिन लिमिट है ही नहीं, खाली 2 बच रहा है वहाँ पे लिमिट सेपरेट करने के बाद, तो मतलब नहीं रखी जाएगी, तब खत्म ये। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करना, 32वां। जी भैया, ऐसे क्वेश्चन है, देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी छोटी लेनी है, एग्जाम में तो आता नहीं क्वेश्चन है, आता नहीं, ये जो 32वां है इतना खास नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, अगर पूछना हो तो मेरे से कल पूछ लेना। फिर अब कॉलेज करते स्टार्ट डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अब एग्जाम के लिए। अब कॉलेज में है, ज़्यादा नहीं है, 2 दिन, प्रथम सिद्धांत से भी करना पड़ेगा, साइन एक्स कॉस एक्स का, तो हो जाएगा ये, जल्दी हो जाएगा यार।